Welcome to the class, everyone. I hope you all are well and must be doing great. So today is your 12th lecture of SEO content, right? My dear students, as you all know that we are now moving towards the blogs, right? So we have been writing blogs. हम blog को optimize कर रहे थे. Today we are going to start with the meta description and URL slug. ठीक है? तो meta और URL slug पर आज हम बात करेंगे. What is meta description? Meta description is basically this small summary which we add, जो हम click करते हैं, like which customers click या जो भी हमारा viewer होता है वो click करता है before actually opening to that before opening the actual blog. So today we will learn कि हमने कैसे meta description को write down करना है और उसको optimize करना है, ठीक है? So let's get started. मुझे please confirm कीजिए if you can listen to my voice clearly and you can also see my screen. It's visible to you also? Yeah, great. Okay. Meta description. पहले हम सैम्पल्स को व्यू कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है मेटा का, ठीक है? सो कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेते हैं. हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, लेट्स सपोज. ओके. फिर ओके जी, सो एआई मोड भी आ गया हमारा. चलें जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मेटा डिस्क्रिप्शन. Get everything you need to create your website your way with a free, easy to use website builder, integrated hosting, and essential business solution. Design and launch a professional, one-of-a-kind website in minutes with Canva's free website builder. Use free customizable templates, easy to drag and drop tools, and unlimited content. हमारी क्यूरी क्या है? हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट. और आर्टिकल के नीचे क्या बता रहे हैं कि हमने इस आर्टिकल में आपको बताना है कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोफेशनल यूनिक वेबसाइट विद इन मिनट्स, ठीक है? कैनवा का फ्री वेबसाइट बिल्डर आपको हेल्प करेगा. कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स हैं, इजी टू ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, अनलिमिटेड कंटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज उन्होंने बता दी. नीचे टैग्स क्रिएट कर दिए हैं, वेबसाइट टेम्पलेट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, फ्री बिजनेस वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हियर, ठीक है? सो क्या हुआ कि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं इस वाले को एज अ सैम्पल ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं या कोई और टॉपिक सर्च करें? इज इट ओके और शुड आई सर्च एनी अदर टॉपिक? कोई जेनेरिक टॉपिक सर्च करूं? इट्स ओके. इट्स ओके, ठीक है जी. हेडेक को सर्च कर लें, ठीक है? हेडेक को भी सर्च करके दिखा देते हैं. Natural remedies for headache: drink water, take some magnesium, limit alcohol, get adequate sleep and avoid food high in histamine. ये सारी हमारी समरीज हैं, ठीक है? ये भी हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है. तो दोनों जो हमारी अभी तक हमने जो भी सैम्पल्स उठाए हैं या देखे हैं वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन के, वो हमें बताते हैं कि आपने एक समरी राइट डाउन करनी है. कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? 155 कैरेक्टर्स की, जिसमें प्लस माइनस फुल स्टॉप्स डैशेस हर चीज इंक्लूडेड हो.
155 कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ लोग 165 तक भी ले जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं चाहेंगे। 155 to 165 कैरेक्टर्स के अंदर रहते हुए समरी लिखें। समरी में हाईलाइट करें, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है। आपके आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको हाईलाइट करना है। एंड व्हाट एल्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आर्टिकल, समरी लिखें, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज इट। उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें फॉर इजी रैंकिंग, फॉर इजी रैंकिंग। एड प्राइमरी कीवर्ड, एड टाइटल ऑफ योर आर्टिकल, आर्टिकल। और लेट सपोज जैसे कैनवा का केस है कि हम कैनवा को प्रमोट करें, कि आप कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं आर्टिकल, या प्रोडक्ट, या ब्रांड नेम, ठीक है। टाइटल ऑफ आर्टिकल, प्रोडक्ट या ब्रांड नेम, कोई एक चीज इसमें से आपने ऐड करनी है। प्राइमरी कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। एड CTA, CTA is your call to action statement, call to action statement है। For example, with Canva you can create website in minutes. Click here to learn more. In minutes. Click here to start now. और फिर वहां पे जैसे मैंने आपको बटन ऐड करना दिखाया है, आप वो बटन ऐड कर देंगे www.canva.com का, ठीक है। अच्छा जी, और प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर दिया, टाइटल ऑफ योर ब्रांड आपने ऐड कर दिया, और CTA ऐड कर दिया। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अपना URL भी अगर आप इसमें ऐड कर दें, जैसे अभी हमने बटन पे बात किया, वैसे ही www.canva.com, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो मेटा डिस्क्रिप्शन, अब जो सैम्पल मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करेंगे। यस, आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप अपना सैंपल रीड कर सकें। ओके, नाउ प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग अपने आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे साथ अभी लाइव लिखकर शेयर करेंगे। तो आप लोग विक्स पे जो अपना फर्स्ट ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं उसका मेटा डिस्क्रिप्शन आपने मेरे साथ अभी शेयर करना है। कोई टेक्निकल इशू की वजह से अभी ये लोड नहीं हो रहा, मैं ब्लॉगर ओपन कर देती हूँ जब तक, ताकि हम ब्लॉगर की मेटा डिस्क्रिप्शन देख लें। ये देखिए, अब ऑप्शंस में जब आप आएंगे ना, नॉट इन ऑप्शंस एक्चुअली, 1 second, let me open my blog. ये सर्च डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। अच्छा, ब्लॉगर ने लिमिट भी ऐड की हुई है 150 वाली, तो आपने मीन्स 150 के अंदर रहते हुए ही अपना सारा ब्लॉग राइट डाउन करके यहाँ लिखना होगा। मैं आप लोगों को ये दिखा भी देती हूँ कॉपी करके। Before buying a gaming mouse, a player must consider his play style, mouse buttons, grip, and its functionality. These things help gamer compete better. ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों ने भी क्या करना है, अपनी पोस्ट के मेटा डिस्क्रिप्शंस ऐड करने हैं। अब यहाँ से हम लास्ट लाइन को रिमूव करेंगे, एंड वी विल राइट डाउन
we will add the CTA. Click here to know more. ठीक है, अब जो आर्टिकल का मेरा लिंक है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। कॉपी, ठीक है। अब ये मेरे 150 कैरेक्टर्स एज यू कैन सी पूरे हो चुके हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी कीवर्ड, इंपॉर्टेंट डिटेल्स या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस आर्टिकल में डिस्कस, सब चीजें हम यहाँ पर एडिट हैं। जस्ट लाइक दैट आपने भी यही मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च डिस्क्रिप्शन में आएगा। आप विक्स अभी हमारी लोड नहीं हो रही, उनकी तरफ से कोई टेक्निकल एरर आया हुआ है। तो जैसे अप होती है हमारी वेबसाइट, आई विल शो यू कि इसका मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है। जब आप एक दो आर्टिकल्स ओपन करके ऑप्टिमाइज कर लेंगे ना, फिर दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपकी भी सर्च डिस्क्रिप्शन शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। नाउ एवरीवन स्टार्ट राइटिंग योर मेटा डिस्क्रिप्शंस। अपना मेटा डिस्क्रिप्शंस आप लोग राइट डाउन करेंगे। मैं यहाँ पे टाइमर ऐड कर रही हूँ 7 मिनट्स का। ठीक है, सो एटलीस्ट 7 मिनट्स के लिए आप लोग अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करें एंड वंस डन शेयर इट विद मी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पॉज कर देती हूँ। 7 मिनट्स बाद फिर मैं इसको रिज्यूम करूँगी रिकॉर्डिंग। वेरी मच। ओके, नाउ अब आप लोग अपनी एक्टिविटीज मुझे भेज चुके हैं एंड आई हैव रेड एंड गिव यू द फीडबैक ऑल्सो। अब हम आगे मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द लेक्चर। अब हम सीखेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज द यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल आपका लिंक होता है वेबसाइट का। ठीक है, अब आपकी जो वेबसाइट है उसका एक प्रॉपर लिंक है www.helpline.com। फॉर एग्जाम्पल हमने इस आर्टिकल को एज अ सैम्पल लिया। ठीक, अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है और एक जो ब्लू हाईलाइटेड है या येलो में आपको हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है। इस रेड वाले को हम परमा लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोमेन नेम है, ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, उनका खुद का नाम या नीश का नाम आप चूज करते हैं और उसके नाम की वेबसाइट बना देते हैं। ये आपकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि आपने पे किया होता है टू गेट दिस पर्टिकुलर नेम। इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ना एज अ राइटर, ना एज एन एडिटर, ना एज अ डेवलपर, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने खुद का आर्टिकल जो इस वेबसाइट पे आपने पोस्ट किया है, पब्लिश किया, उसमें आप उसको रैंक कराना चाहें उस वेबसाइट से रिलेट करते हुए, तो फिर आपको उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ता है। सो आप उसके आगे ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, उससे पहले या उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। सो हम जहाँ वेबसाइट का नाम खत्म होगा हम वहां पर इसको लगाएंगे, इसको हम कहते हैं स्लग। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। ये जो स्लग है इसको स्लग कहा जाता है। इसको हम ऐड करते हैं ताकि आप एक पार्टीशन कर दें कि हाँ दिस इज डिफरेंट। ओके, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रिशन ऐड किया हुआ है। ठीक है, नाउ एडिंग न्यूट्रिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि बेसिकली उन्होंने अपना एक कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप कर लें तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ से रिलेटेड लिखा है तो आप यहाँ पे एसईओ लिखते हैं। ठीक है, जो आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, अगर आप उसको लिखना चाहें तो इट्स फाइन, इट्स गुड, नॉट नेसेसरी दो। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखी हुई है हेडेक रेमेडीज। ठीक है, आपका आर्टिकल किस लिए रैंक हो रहा है? क्योंकि उसमें हेडेक की रेमेडीज बताई जा रही हैं। तो आपने हेडेक रेमेडीज यहाँ पे लिख दिया। जो आपका टॉपिक है ना, आपने उसको डैशेस की मदद से यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद वंस दैट इज डन तो आप यहाँ पे एक और स्लग भी ऐड करते हैं, एक और स्लग भी ऐड करते हैं। सो स्टार्ट करते हुए एक स्लग लगाया, फिर एक स्लग एंड में लगा दिया, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इस पार्ट का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। मींस हमने डोमेन नेम के बाद चेंजेस किए हैं। ठीक है, और हम इसके बेस पर इसको रैंक कर सकते हैं। वेबसाइट हमारा आर्टिकल दिखाएगा, जब भी कोई लिखेगा हेडेक रेमेडीज तो ये वेबसाइट हमारा आर्टिकल दिखाएगा उनको। अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? यस, ओके। सो हमने यहाँ से भी क्या चीज गैदर की?
You cannot write. ओके, सीधा सीधा चलते हैं. Add slug after the permalink. परमालिंक किसे कहते हैं? डोमेन नेम को कहते हैं. आफ्टर डोमेन नेम. ठीक है. सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना है? ऐड द टाइटल और टॉपिक of your article inside the slug with the help of crumbs or dashes. ठीक है. For example, headache dash remedies. Slug added here. Headache remedies. Digital marketing, SEO tips. ठीक है. Digital marketing tools. तो जो आपका मेन टॉपिक है आपने उसको डैशेस की मदद से लिखना है. ओके. कोई और टॉपिक बताएं जिसका हम स्लग बना सकें? थिंग्स टू ब्रेक स्टिग्मा. जो आपका मेन टॉपिक है आप उसका मेटा डिस्क्रिप्शन यूआरएल स्लग इसी तरीके से बनाएंगे. मेंटल हेल्थ है. मेंटल हेल्थ में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं? क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपका आर्टिकल का फुल टाइटल क्या है? एआई फोटो इनहैंसर. तो एआई डैश फोटो डैश इनहैंसर. फिर स्टार्ट में एआई से पहले और इनहैंसर के बाद स्लग लगा देंगे. चलें, ऑनलाइन प्रैक्टिस की बारी आती है. जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट रहते हैं. एवरीवन स्टार्ट राइटिंग डाउन योर यूआरएल. जो आपका मेन टॉपिक है ना उसका यूआरएल बना के दिखाएं मुझे. मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ www.wix.com. ठीक है. या हाँ, इसके आगे आप लोगों ने अपना आर्टिकल का स्लग ऐड करना है. इसके आगे आप लोगों ने अपना आर्टिकल का स्लग ऐड करना है. स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वेरी गुड. टिप्स फॉर वेट लॉस, वेरी नाइस. लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट. अच्छा, अब हमने क्या करना है? मैं असाइनमेंट जब तक आप लोगों का यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ. असाइनमेंट नंबर 12 है ये आपका. पब्लिश द आर्टिकल आफ्टर एडिंग URL and meta description on blogger.com. ठीक है. तो blogger.com पे आपने जो सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ. लेट मी सी इफ विक्स इज वर्किंग. अभी तक लोड हो रहा है विक्स को. चलें, लेट्स मूव ऑन टू द ब्लॉगर. आपने सारा आर्टिकल पेस्ट किया, उसकी फॉर्मेटिंग की, इमेज एडिशन कर दी. उसके बाद आप आएंगे लेबल्स पे. आपका टॉपिक की जो कैटेगरीज है ना, जैसे मेरा गेमिंग से रिलेटेड है, जो भी मेरा लेबल बनेगा ना उससे रिलेटेड हमने उसको यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट ऑन द गेमिंग हाउस, ये आपका लेबल है. पब्लिश की डेट आप यहाँ से सेट करते हैं. कैलेंडर पे जाके आपने जब भी पब्लिश करना है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं. ठीक है. अच्छा जी, देन वी हैव परमालिंक. परमालिंक में आप लोग अपना यूआरएल ऐड करेंगे. ब्लॉगर में समटाइम्स ऑटोमेटिक आ जाता है, खुद क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे कस्टम परमालिंक भी बना सकते हैं.
ठीक। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, तो इसको छोटा सा रखना है। थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, ये काफी बड़ा हो गया, हमने इसको क्या करना है, छोटा सा कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद लोकेशन, आप पाकिस्तान की ऑडियंस है, यूएई की ऑडियंस है, जहाँ की ऑडियंस है आपने उसको यहाँ से सर्च करना है और लोकेशन ऐड कर देनी है। अगर यूएसए की है तो आप यहाँ से सर्च करेंगे, आपके पास यूएसए अपेयर हो जाएगा, एंड देन यू विल ऐड द लोकेशन अकॉर्डिंगली। फिर आपकी सर्च डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ठीक। और ऑप्शंस में जाके रीडर्स को आपने अलाउ भी करना है कि वो एग्जिस्टिंग रीडर्स आपको देख सकें, आपको कमेंटिंग कर सकें। देन आपने इसका प्रीव्यू लेना है। प्रीव्यू लेने के बाद आपने देखना है कि ये इसकी पिक्चर्स ब्लर तो नहीं हुई हुई, फॉर्मेटिंग ठीक है, सारी के सारा जो आपका सिनेरियो है, लिंक्स वगैरह हैं वो ब्लू हुए हुए नजर आ रही है। ब्लू रिंग्स का मतलब है कि ये ओपन हो जाएंगे। फिर आपने इस प्रीव्यू को ओपन करना है, ठीक है, उसको चेक करना है, एंड देन आपने पब्लिश कर देना है। सो पब्लिश योर फर्स्ट आर्टिकल ऑन द ब्लॉगर बाय 30th of August। आपके पास 2 more days हैं to publish your entire article। So link addition, picture addition, picture compression, ऑप्टिमाइजेशन की सारी चीजें, यानी यूआरएल, परमा लिंक, एवरीथिंग, हर चीज को देखने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद आपने पब्लिशिंग कर देनी है। ठीक। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। असाइनमेंट की समझ आ गई है? बाय 30th August। That's it. Thank you very much, everyone, for joining me in. Take care and good luck. Let me know once you have published your article in the group, okay? And do mention me in your comments ताकि मुझे नजर आए. Otherwise, there are so many comments and I cannot see all of the comments properly. So अगर आप मुझे mention कर देते हैं, तो it becomes easy for me to read your responses and your feedbacks or whatever you are talking about. Thank you very much. That concerns me. Yes, it is correct. I have seen it, Esther. Allah Hafiz.